जय हिंद दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जो पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10 मैथ जो होने वाला चैप्टर 5, इसके अंतर्गत हम आप सभी को बता दूं 5.1 बहुत ही वन बढ़िया से यूट्यूब पर करा चुका हूं। ये जो हमारा पार्ट जो बनने वाला है 5.2 का बनने वाला है, ठीक है, मतलब 5.2 का बनेगा। तो आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे भाई, हम लोग पढ़ेंगे इसके बेसिक्स के बारे में। देखेंगे जैसे कि आप सभी को बोर्ड पर लिखा हुआ प्रश्नावली 5.2, जो कि इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स के बारे में, जो कि ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है इसका। तो आइए देख लेते हैं बेसिक्स, थोड़ा क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। बेसिक्स हम सभी को किसी के बारे में चीज पता रहता है तो हमें लगाने में क्या होता है, थोड़ा हेल्प मिल जाता है, मजा आने लगता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मजा के लिए क्या करेंगे भाई, आज हम बेसिक चैप्टर को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसके अंदर कितना बेसिक बेसिक बातें जाए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये चीज का हमें एक एपी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, एपी। एपी के बारे में आप सभी पिछले चैप्टर से 5.1 से ही देखते आ रहे हैं कि एपी क्या हमारे। एपी का मतलब क्या होता है, एक मतलब होता है अर्थमेटिक, अपी का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। जो कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, 5 चैप्टर का नाम है जो कि समांतर श्रेणी ही है, ठीक है। चलिए हमें दे देगा एपी। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के माध्यम से आप सभी को मैं समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपको मैं 2 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 6 दे दिया, और डैश डैश करके मैंने इस तरह से संख्या को और आगे तक दे दिया, ठीक है। इस तरह का हमने सवाल किसमें पढ़े, 5.1 को पढ़े, जिसमें क्या करना होता था, इसमें क्या करना होता था कि जैसे कि देखिए जो ये पहला वाला होता है भैया, ये होता है हमारा A1, जो दूसरा वाला होता है इसको बोलते हैं A2, जो तीसरा वाला पद होता है इसको क्या बोलते हैं, A3 बोलते थे नहीं बोलते थे। इस तरह संख्या दे देता था और हमें क्या करना होता था, हमें पूछ लेता कि अगला पद भी पूछ लेता था। किस तरह पूछता था कि A4 बताइए, A5 बताइए, A6 बताइए। इस तरह से हमें क्या करता था, पूछ लेता था क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते थे हम लोग, तो उसके लिए उस समय क्या करते थे भैया, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखो हल कैसे करते थे। तो पहले आपको क्या करते हैं, इस सूची में पहले एक मान निकालना होता है, यानी कि प्रथम पद का मान निकालना होता है। तो प्रथम पद कौन सा है, यही तो होता है ना, यही होता है हमारा प्रथम पद, यानी कि पहला पद यही होता है भैया, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे ए का मान क्या दिया, यहाँ पे ए बराबर हमें दिया प्रथम पद का मान 2 दे रखा था, और डी का मान कैसे निकाल लेते थे हम लोग, डी का मान हर एक दूसरे पद में से उसके पहले वाले पद को घटा देते थे, तो डी का मान हमारा पता चल जाता था। देखिए ये दूसरा पद है, इसके ठीक पहले पद कौन सा, ये है, तो दूसरे पद यानी 4 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 होगा, यानी कि डी का मान कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ देखिए ये A1 है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। अगर मान के सपोर्टेड हमसे पूछता है कि ये 10वां पद बताओ, कौन सा पद पूछता है कि ये 10वां पद को आप बताइए, तो क्या कर देते हम लोग, बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेते हैं। किस तरह निकालते थे, देखिए यहाँ पे तो ए 10वां पद हमें पता करना होता था, तो क्या करते थे, ए लिखते थे और क्या कर देते थे, 10 में 1 कम कर देते थे। 10 में 1 कम कर कितना होगा, 9 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना। चलिए यहाँ पे तो 9 हो जाता है, इसके साथ में क्या लगाते थे, डी लगा देते थे। उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पर ए का मान रख लेते थे, कितना है हमारा, ए का मान 2 है, फिर प्लस लगा लेते थे यहाँ पे, ठीक है। 9 तो 9 लगा लेते थे, डी का मान कितना निकल गया, 2 निकल कर आया है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसको हल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये है हमारा 2 और ये हमारा प्लस, ये हमारा 18, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 18 तो कितना होता है, 20 रुपया होता है। यानी कि जो हमारा A10 है, माने कि A1 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, ऐसे करके हमारा 10वां पद जो मान आएगा, इसके बीच में क्या आ जाएगा, 10वां पद जो आएगा पर 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस तरह से क्या कर लेते थे, कोई भी पद हमको क्या करना, पता करना होता, जैसे माने ये 10वां पता कर लिए, इसी तरह से हम A15वां भी पता कर लेते थे। ये सब चीज हम कहां पढ़े भैया, हम ये सब 5.1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगर हम ये 15वां पद पता करते थे तो उसके लिए क्या लिखते थे, फार्मूला ए लिखते थे और 15 में 1 कम कर देते थे। 15 में जब 1 कम कर देते 14 होता था हमारा, तो 14 लिख देते थे, यहाँ पर डी लगा देते थे। और यहाँ पर जैसे कि अगर 1 मान हमें ऊपर दे रखा है तो 2 रखते थे, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 14 रखते 14 रख देंगे यहाँ पे, फिर डी का मान कितना भैया, डी का मान तो है 2 भैया। चलिए रखिए यहाँ पे, देखिए तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करो भैया, 14 में कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 14 गुना के 28 होगा, कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, 28 और 2 को क्या कर ऐड करेंगे 30 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो 15 यानी कि ये 15वां, यानी 15वां जो पद आएगा इसमें कितना आएगा, वहां पे 30 आएगा। इस तरह से हम क्या कर लेते थे, हमें एक एपी सूची दी रहती थी, 2-3 पद दिए रहते थे, उसके बाद आगे का पद उससे पूछ लेता था। तो हमने क्या कर लेते थे, इस फार्मूले से क्या कर लेते थे, इसके हेल्प से हमने अगला पद कितना हो, पद को हम पता कर सकते हैं। कब, जब हमें एक सूची दी हो और ए का मान दिया, जैसे ए का मान कितना 2 दिया है, डी का मान हमने कैसे किया, डी का मान कैसे निकाला, हर एक दूसरे पद में से पहले पद घटाया तो हमें क्या आ गया, डी का मान गया। तो ए और डी का मान हमें पता रहेगा तो कितना हो संख्या पद पूछेगा, कितना हो पद वो पूछेगा, 100वां पूछे, 9वां पूछे, 1000 का तब पूछे, कितना भी पूछेगा तो क्या करेंगे हम, इस तरह से फार्मूला बना के ए और डी का मान रखकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए इसमें 5.2 में क्या पढ़ना है, थोड़ा बस क्या कर दिया, इसी को क्या कर दिया, थोड़ा सा मोडिफाइड कर दे रहा है। क्या कह दिया यहाँ पे, मोडिफाइड कर, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, चेंज जैसे कर, मतलब चीज वही है, थोड़ा सा क्या कर दिया इसमें, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखिए क्या चीज चेंज की इसको बात को समझेंगे। देखिए यहाँ पे
चलिए यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना, क्या ध्यान देना भैया, ध्यान दीजिए। जो हमारा ए है इसको ए ही मानेंगे, और जो ये 15 है ये हमारा एक नंबर है। क्या हमारा नंबर मतलब संख्या है, इसको क्या मानेंगे, हम इसको संख्या मान लेते हैं। मान लो कि नंबर है इसको तो मैं एन मान लेता हूँ। क्या मान लें यहाँ पे एन, देखिए ये बन गया ए एन। अब यहाँ पर ध्यान देंगे भैया, ये तो ए है तो ए ही लिखेंगे। अब प्लस ये 14 आया कहां से भैया, ये तो 14 हमारी 15 में से एक घटाया तभी तो 14 है ना, मैं आप सबको बता रहा था। ध्यान दीजिए, तो जो 15 संख्या है इसमें से हम एक कम किया है तो हमारा 14 आ गया है। तो ध्यान इस बात को देना है यहाँ पे कि 15 को हमने क्या माना है, एन मान लिया है। ये संख्या क्या हो जाएगी, अब एन में से एक घटेगी, यानी 15 में से एक घटेगा तो 14 आएगा। उसी तरह से एन में से एक घटाएंगे, पर क्या घटाएंगे, एन माइनस 1 तभी तो 14 है ना। उसके बाद क्या है, डी को इसी तरह से हम लगा देंगे। तो ये जो हमारे फार्मूला बनकर आया, ये जो सूत्र बनकर आया, एक नया सूत्र बन गया। आया कहां से, वही बतिया जो हम लोग 5.1 में पढ़कर आए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, सेम वही बात है। बस यहाँ पर हमने क्या किया, जो नंबर से संख्या थी वहां पर हमने एन माना। तो यहाँ पर ए 15 है तो हमारा ए एन हो जाएगा, बराबर है तो बराबर हो जाएगा, ए है तो ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। 14 आए कहां से भैया, 14 तो 15 में से पहले पाए ना 14, तो इससे 15 को हमने तो एन मान लिया। उसी तरह से हमने क्या करेंगे, एन में से एक में एक क्या करें, एन में से एक कम कर देंगे तो एन माइनस 1 हो जाएगा हमारा। क्या 14 जब क्या एन माइनस 1 हो जाएगा, और डी को इसे ही लगा देंगे। देखिए थोड़ा सा क्या इसको चेंज कर दिया। अब इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया। जो ये फार्मूला बना है भैया, यही 5.2 में हमारा यूज होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा ये फार्मूला कहां से आ गया। ये फार्मूला हमारा पहले ही 5.1 वाला से ही आया है, लेकिन हमें थोड़ा क्या कर दिया, यहाँ पर हमने यहाँ पर फार्मूला को बहुत आसान तरीके से हमने इसको निकाल दिया। ठीक है, इसी फार्मूले के हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, 5.2 को क्या करेंगे, चुटकियों में हल डालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या जानेंगे ये चीज, किसमें जो एन होता है ये क्या होता है। देखिए एन जो होता है भैया, ये हमारा होता है, ये बताता है हमारे पद की वैल्यू बताते हैं। क्या बताता है, पद की वैल्यू मतलब मान बताता है। जो ए होता है आप सभी को पता है, ये प्रथम पद, ये क्या है हमारा प्रथम पद, जो कि हम तो शुरू से पढ़ते हैं, ये प्रथम पद है हमारा। आ रहा है कैमरा में, नहीं आ रहा, ठीक है आ रहा है। उसके बाद जो ये एन है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये एन हमारी क्या बताती है, पोजीशन पद बताती है। क्या बताती है, पोजीशन। पोजीशन मतलब स्थिति बताती है। किसको बताएगी, पोजीशन को बताएगी, पोजीशन बताएगी। क्या मतलब भाई, पोजीशन। अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं जैसे एग्जांपल लूंगा ना आप सबको धनाधन आएगा तब समझ में। चलिए यहाँ पे डी जो होता है हमारा क्या होता है, सार्वंतर होता है। क्या होता है यहाँ पर, सार्वंतर। सार्वंतर तो आप सभी लोग समझ गए हैं। सार्वंतर क्या होता है, इसको बोलते हैं डी। देख रहे हैं जो अभी डी निकाला हूं यहाँ पे, ये क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर होता है। ठीक है, तो सार्वंतर की बातें हमने बहुत ही क्लास 5 में की है। ठीक है, चलिए ये जो एन होता है क्या बताता है, पद को बताता है, यानी कि पद के वैल्यू को बतलाता है, मान को बतलाता है। ठीक है, तो ये बताता है वैल्यू को। ध्यान देंगे यहाँ पे किसको बतलाता है, वैल्यू, यानी कि पद को, मान को बतलाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एन हमारी वैल्यू पद की मान को बतलाएगा, ए हमारा प्रथम पद होता है, एन पोजीशन को बतलाता है, स्थिति को बतलाता है, किस स्थिति को वो है। ठीक है, डी जो होता है हमारा क्या होता है, सार्वंतर होता है, जो कि कॉमन डिफरेंस। जैसे कि डी आप सभी देखा हर दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर हमने डी का मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप सभी को हर एक बात यहाँ को मैं आप सभी को बहुत ही बढ़िया से बता दिया। अब क्या करते हैं, इसको आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्या फॉर्मेट करके देखते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से हमें क्या आएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हम एग्जाम्पल की तरफ। उदाहरण 3 दिया है। दो 7 12 10वां पर ध्यान कीजिए। 10वां
चलिए तो आइए देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है साथियों, देखेंगे आपको उदाहरण नंबर जो 3 है, बिल्कुल ये सवाल मैं किताब से लिया हूं। ठीक है, इसको देख लेंगे। उदाहरण नंबर 3 को क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए चलिए आइए देख लेते हैं उदाहरण नंबर 3 को। ठीक है, इस पर क्या करेंगे कि हमारा उदाहरण नंबर 3 है, इस पर क्या करेंगे, फार्मूला जो मैं अभी अभी न्यू निकाला हूं उस पर फॉर्मेट करके क्या करेंगे इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं उसको। देखिए जो हम फार्मूला क्या लिखे थे, यहाँ पर लिखा था an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा न्यू फार्मूला निकल कर आया है, जो कि क्या करेगा भाई, ये हमारे 5.2 में क्या करेगा, लगातार चलता रहेगा। ठीक है, इसका इतना पैर में हर एक सवाल में क्या करेगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, क्या करते हैं हम इस फार्मूले पर इस एग्जांपल को फॉर्मेट करके किस तरह से निकालते हैं। देखिए सबसे पहला, देखिए ये जो हमारा होता है, ये पहला पद होता है, क्या होता है, ये पहला, इसको बोलते हैं a1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, a1 कहते हैं या a कहते हैं। ठीक है, ये जो पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, इसको बोलते हैं a2 बोलते हैं। ये तीसरा पद होता है, इसको बोलते हैं a3 बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन बोला है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद बोला है, 10वां पद ज्ञात कीजिए। जब भी हमें क्या कहता है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो वो हमारा किसका मान होता है, वो हमारा n का मान होता है। किसका मान होता है, n का मान होता है। तो सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, हल करते समय क्या लिखेंगे भैया, दिया है। देखेंगे दिया है में क्या दिया है, चलिए पहले तो हमारा प्रथम पद दिया, a का मान दिया है ना, तो a का मान कितना दिया, 2 दिया है। d का मान निकाल देंगे यहाँ से, सार्वंतर किस तरह निकलता है, हर एक दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5। समझे यहाँ पे। उसके बाद देखिए जो हमारा जो 10वां पद, जब भी क्या कर देंगे, 10वां पद, 12वां पद, 11वां पद, कितनावां पद पूछे, क्या पूछे, हमारा पद पूछे, तो हमारा 10वां पद पूछे ना, 10वां पद 11वां पद कुछ भी पद पूछे इस तरह से, तो हमारा जो होता है ये n का मान होता है। किसका मान होगा, ये n का मान होगा। तो n बराबर कितना दे दिया, 10 दे दिया। अब समझिए हमसे क्या दिया भाई, देखिए a आ गया, d भी आ गया, n भी आ गया, an हमें पता करना है। क्या पता करना है, n हमें बताना है। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पर n हमको पता करना है, तो n क्या कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में इस वाले सभी मान को क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे, रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर जो फार्मूला होता है हमारा, देखिए यहाँ पे an a प्लस n माइनस 1d। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ध्यान दें, a है तो a कर लीजिए, n का मान हमने कितना लगाया, 10, तो 10 लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब a का मान कितना हमारा 2 है, तो 2 लिख लीजिए यहाँ पे, प्लस है तो प्लस कर लीजिए। n का मान कितना है, 10, तो 10 लगा लीजिए यहाँ पे, माइनस 1, और d का मान कितना भैया, d का मान तो 5 है, 5 लगा लीजिए मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब उसको क्या, इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा, देखिए 2 अब प्लस 10 में से जाएगा, कितना बचेगा, 9, और 9 में 5 को गुणा करके कितना हो जाएगा, 9 5 45, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 45 हो जाएगा। समझे। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये जो 10 यानी ये 10 का जो मान निकलेगा, ये 10 का 45 में कितना होता है, 47 होता है। इस तरह से हमने देखा कि ये 10वां पद का मान कितना निकल गया, 47 निकल गया। देखे इस तरह से किस तरह से कंफ्यूज क्यों में आ गया। इस तरह से क्या करेंगे, हर एक बात को पूरा क्या करेंगे, मतलब डीप से करते चलेंगे ना, थोड़ा अच्छा समझ जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल को देखकर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके दूसरे एग्जाम्पल। इक्कीस अठारह पंद्रह, 21 18 15, इसका कौन सा पद मानसिक राशि है, का कौन सा पद मानसिक राशि है, कौन सा पद मानसिक राशि है। चलिए आइए देख लेते इसके चौथे उदाहरण को। देखेंगे यहाँ पे
ये हमारा उदाहरण जो कि हमें क्या दिया, एपी दे रखा है, क्या दिया है, दिया 21, 18, 15 डैडेस का कौन सा पद -81 है। 81 नहीं, किताब में तो 81 दे रहा, मैं 18 लिख दिया हूँ, सॉरी, यहाँ पर 81 दे रखा है, मिला लेते एक बार किताब में कितना दिया है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए देख लेंगे। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर इसके चौथे नंबर उदाहरण को। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक एपी दिया हुआ है, क्या दिया एपी में 21, 18, 15 डैडेस करके कहा है कि कौन सा पद -81 है। इस टाइप का कुछ क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले प्रथम पद का मान, देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इसको, पहले वाले पद को बोलते हैं A1, क्या बोलते हैं A1 यानी प्रथम पद, ये तो A2 होता है, तीसरा पद होता है A1, A2, A3 यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। हमने क्या है, पहला पद का मान कितना दे दिया भैया, 21 दिया है, कितना दिया, 21 दिया है। अब डी का मान कैसे निकलता है, डी का मान तो हम लोग तुमको बताया रखा है कैसे निकालना भैया। 18 में से क्या करते हैं, हर एक दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो 18 में से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 18 में से जब 21 घटाएंगे कितना है बताइए, देखिए 18 में से 1 की जगह कितना है बताइए आप लोग। तो 18 में से 1 की जगह कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा तुम्हारा 3, कितना बचेगा 3, लेकिन किस तरह से -3 बचेगा, कितना बचेगा वहां पे -3। देखिए किस तरह, जब हमारा क्या 18 है, 18 में से 21 घटाएंगे ना, देखिए 18 - 21 जब घटाओगे भैया तो 21 में से 18 घटेगा, तो ये घटेगा तो कितना बच जाएगा, 3 बचेगा। लेकिन 21 क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, डी का मान -3 आ जाएगा, समझे। यानी कि हमें जब भी डी का मान निकालना होगा तो हर एक दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। तो हमारा क्या होगा, डी का मान कितना आ गया, -3 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब करा कि कौन सा पद -81, अब ये बोल रखा है कौन सा पद। जब बोलता है कौन सा पद, एक कौन सा पद बोलता है तो वो हमारा क्या होता है, एन का मान होता है। किसका मान होता है, एन का मान होता है। एन का बराबर कितना दे दिया, हमारा -81 दे रखा है। तो क्या पूछ रखा है, तब तो एन पूछ रहा है ना, एन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। एक बात समझेंगे यहाँ पर कि हमारे बहुत से भाई क्या होते हैं, एन और एन का मान में क्या होते हैं, फर्क नहीं समझ पाते। देखिए यहाँ पर जो फार्मूला बना होते हैं मैं लिखकर समझा देता हूँ। देखिए तो फार्मूला लगाएंगे आपको, फार्मूला इसके लिए क्या फार्मूला हमारा होता है, चलिए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस पोस्ट में n-1 d। समझेंगे आप लोग यहाँ पर, देखिए एन के मान और एन के मान में क्या फर्क होता है, फर्क को समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बहुत से भाई जो कि हैं एन और एन में क्या होते हैं, थोड़ा सा उसी में सस्पिशन में पड़े होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए जब भी पूछे कि कौन सा पद -81, जैसे पूछे कौन सा पद है, तो कौन सा पद जब पूछता है तो वो एन का मान दिया, किसका मान दिया, एन का मान दिया है। और जब पूछेगा कि 12वां पद पता कीजिए, 11वां पद पता कीजिए, तो उस समय एन का मान होता है। समझ में आया भैया। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 10वां पद पता कीजिए, तो 10वां पद क्या माने थे, एन का मान माने थे, समझे। अब इसमें क्या पूछा, कौन सा पद पूछा है, 81 तो कौन सा पद जब पूछेगा तो हमारा एन का मान हो जाएगा, समझे। यहाँ से ए का मान कितना है, 21 है, डी का मान हर एक दूसरे पद में से पहले पद घटाया तो कितना -3 आ गया, एन का मान हो जाएगा ये ना -81 यहाँ पे। तो -81 क्या है, पूछ रहा है कौन सा पद, तो ये किसका हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमें क्या पूछ रखा है, तब तो एन का मान पूछ रखा है। ये हमारा होता है फार्मूला, इस फार्मूले में रखेंगे और एन के मान को पता कर लेंगे किस नंबर या किस पोजीशन पर है वो संख्या, ठीक है। इसके पोजीशन को पता करने कितने मतलब नंबर, कौन सी स्थिति है इसकी जो कि -81 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एन के मान को रखेंगे, मान यहाँ पे रखकर पता कर लेंगे, ठीक है। चलिए रख लेते हैं। देखिए एन का मान कितना दिया, -81, कोई बात नहीं, बराबर ए का मान कितना दिया, 21 प्लस एन का मान कितना दिया, नहीं दिया है, छोड़ दो, माइनस एक का मान कितना, एक तो मान नहीं फिक्स है। तो डी का मान कितना दिया भैया, डी का मान तो दिया -3 ना, तो -3 करो, इसको क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो -81 दिया है, सॉरी मैं लिख लेता हूँ बार बार 18, सॉरी यहाँ पर हमारा -81, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -81। चलिए 21, ये प्लस है तो प्लस कर लीजिए यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं n-1 और मल्टीपल में -3 कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे आगे करेंगे इसको। देखिए 21 को इधर लाऊंगा तो -81, जब ये इधर आएगा तो क्या पक्षांतर में हो जाएगा -21, अब बचा क्या उधर n-1 और गुणे -3 बचा। चलिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे भैया, कोई दिक्कत। एक कितना हो जाएगा 2, 8 2 कितना हो जाएगा 10, 102 हो गया। ये बड़ा है 81, माइनस का चिन्ह लगा दो भैया। उसके बाद जो 3 है इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर लाकर भाग लगा देंगे, ठीक है। देखिए सीधे देखिए n-1 को छोड़ दीजिए उधर ही, कैमरा मारा ना, चलिए ठीक है। तो अब हो गया -1/2, समझेंगे थोड़ा सा, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। चलिए -102, अब जो -3 है ये गुणा में यहाँ पर, इधर क्या है भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा ये
तो ये हो जाएगा -3। देखिए माइनस से माइनस खत्म, और 3 से भाग लगाइए इसमें, तो 3 3 के 9 और 3 चौके 12, 34 आ गया। कितना गए 34, यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना गया 34। थोड़ा देखेंगे यहाँ पर, मैं इसको हल कर देता हूँ, ठीक है। कैमरा में हमारा नहीं आ रहा है। चलिए, तो ये हमारे इधर बच गया 34, अब बराबर इधर बचा n माइनस 1, समझे। चलिए अब क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। देखिए 34 तो इधर ही है, -1 को क्या करेंगे इधर लाएंगे, इस साइड में लाएंगे, तो चिन्ह अपना चेंज करके लाता है। तो -1 है तो चेंज कर लेते क्या, +1 हो जाएगा। अब बराबर n, अब 34 से कितना होता है 35, क्या हो जाएगा हमारा 35। n का मान कितना आ गया 35 आ गया। कि 35 भैया क्या है नंबर, कहे का मकसद इसका ये है बाबा कि जो n 35 यानी कि इसका जो पोजीशन है -81 का, इस एपी में 35वें पद पर आएगा। कितने पद पर आएगा, पोजीशन पर आएगा, 35वें पोजीशन पर क्या आएगा, -81 आएगा। है समझ में, ये बात है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, 3 एग्जाम्पल और 4 एग्जाम्पल, दोनों को बहुत ही बढ़िया से आप सभी को एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। तो अब हम क्या करने वाले भाई, तो अब हम पढ़ने वाले हैं 5.2 का क्या चीज, हर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो अब क्या क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे, बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे और मजा भी आएगा, ठीक है। इसमें 2 ही बात ध्यान देना। क्या बात, पहली बात ये कि कौन सा पद, क्या पूछेगा कौन सा पद, जैसे आपको कौन सा पद दिया है तो ये हमारा n का मान होगा। पूछेगा कि 12वां पद पता करो, 11वां पद बताओ, तो वो हमारा n का मान होता है। इस बात को, 2 बात को ध्यान रखना माइंड में। उसके बाद चलते हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जो होने वाला 5.2 के हर एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए, धन्यवाद।